सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो डिसिप्लिन के सिवा आप ये नहीं कर सकते। आपका गोल कैसा भी क्यों ना हो, कितना ही कठिन क्यों ना हो, अगर आप खुद को एक डिसिप्लिन में रखते हैं तो कामयाबी को एक ना एक दिन आपके कदम चूमने ही पड़ेंगे। तो हम एक सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप कर सकते हैं, चलिए तो हम इस इम्पोर्टेंट की पॉइंट को जानते हैं जिससे हम अपना सेल्फ डिसिप्लिन बना सकते हैं और कोई भी फील्ड के अंदर हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, फाइंडिंग योर पर्पस। इंसान का जन्म कोई ना कोई काम करने के लिए किया गया है, फिर भी हम कोई पर्टिकुलर काम से कैसे भाग सकते हैं। हमारा कोई ना कोई लाइफ में पर्पस होना चाहिए जिसके लिए हम कड़ी मेहनत कर सके, उसके पीछे भाग सके। आपके पर्पस को पूरा करना आपकी ड्यूटी है। हर सुबह उठकर आपको अपने लक्ष्य की पूरी समझ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान ले कि आपके पास एक सपाट टायर है और इसे बदलने की जरूरत है। आपका उद्देश्य स्पष्ट है, टायर को जितनी जल्दी हो सके बदल दें ताकि आप अपने रास्ते पर जा सके। उस कार्य को करने के लिए चाहे आप कितना भी थका हुआ महसूस करें, सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा स्रोत कार्य करने का एक कारण होना है। यदि आप नहीं जानते हैं कि क्या करना है तो बस उसे शुरू करें। यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन लिखें। यदि आप एक कलाकार बनना चाहते हैं तो हर दिन ड्रॉ करें और कुछ ना कुछ बनाएं। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपको किसी और प्रेरणा या शोध या सलाह की आवश्यकता नहीं है। आप बस उस चीज का अभ्यास करना शुरू कर दें जिसमें आपकी रुचि है और हर दिन जैसे ही आता है उसे निपटे, क्योंकि यह आपका उद्देश्य है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए एक आंतरिक इच्छा, ड्राइव और प्रेरणा देगा। सेल्फ डिसिप्लिन आपको कुछ काम कमिटमेंट से करने का रीजन देता है और उस काम को आपको पूरा करने के लिए कमिटमेंट देना होगा। पॉइंट नंबर 2, टेक एक्शन। आपको जैसे ही आपको पर्पस मिलते फिर अपने दिमाग को एक जगह पे केंद्रित करना है। अब आपको अपने गोल को पूरा करने के लिए एक ठोस प्लान बनाना है। आपको सिर्फ अपने गोल पर कमिटमेंट नहीं देना है, पर आपको हर एक छोटा छोटा एक्शन लेना है जो आपको अपने गोल तक पहुंचाए। हमें काम पूरा करने के लिए जो कुछ भी करना है उसे करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए, चाहे रास्ते में कोई भी चुनौतियां क्यों ना हो। सेल्फ डिसिप्लिन आपको फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट की परवाह किए बिना आपके गोल तक पहुंचने की ताकत देता है। जो कुछ भी आपका गोल है उसको हासिल करने के लिए आपको अपनी पूरी ताकत लगानी है। आपको वो पसंद हो या ना हो, आपको सब करते जाना है। आपको अपने गोल तक पहुंचने की समय मर्यादा पहले से ही तय कर देनी है। आपको अपने गोल को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए ताकि आप उसे आराम से हासिल कर सकें। पॉइंट नंबर 3, बी कंसिस्टेंट। हर तरह से एक्शन लेके आपको अपने लाइफ को बिल्ड करना है। अगर आप कंसिस्टेंट से काम करोगे तो कोई आपको अपने गोल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। 90% लोग पूरा प्लान तैयार करके उस पे एक्शन लेने के बाद भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पर कंसिस्टेंट होकर काम नहीं कर पाते। हमें हर एक दिन कमिटेड होकर उस पर कंसिस्टेंसी से काम करना है। किसी भी लाभ को प्राप्त करने के पहले आपको अगणित घंटे काम करना है। कुछ भी महान हासिल करने के लिए कठिन प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन कुछ और नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी की आदत है। जब तक कि आप इसे ऑटो पायलट पर नहीं करते हैं और परिणाम देखना शुरू कर देते हैं, भले ही आप एक बार असफल हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं जब आप जानते हैं कि आपको यह करना चाहिए, तो यह आपके चरित्र को परिभाषित नहीं करता है।
चलते रहने की आपकी क्षमता ही आपको एक अनुशासित और मजबूत व्यक्ति के रूप में दिखाती है। जिस क्षण आप जागते हैं, याद रखें कि नया दिन एक नया जीवन है और अपनी आंखें खोलकर आगे बढ़ें और जो आपके सामने है उस पर ध्यान केंद्रित करें। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस वॉलंटरी हार्डशिप। हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुद को अनुशासित करना चाहिए और वहाँ से बड़े मूल्य की चीज़ों की ओर बढ़ना चाहिए। अपने पूरे स्वैच्छिक होने के साथ शिकायत न करें। कठिनाई एक तरीका है जिससे हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन को स्वैच्छिक बना सकते हैं। कठिनाई का अर्थ है लगातार खुद को परखना और जीवन को किसी न किसी तरह से नियमित रूप से अनकंफर्टेबल करना। हम उस दिन के लिए खुद को सख्त करते हैं जिस दिन हमें जीने की जरूरत है। ये वास्तव में एक स्वैच्छिक कठिनाई हो सकती है। भोजन छोड़ना और रात को भूखा रहना, ठंडे पानी से नहाना, धूम्रपान न करना, फर्श पर सोना। आप कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया के बिना रहने की कोशिश करते हैं या अपने स्मार्टफोन को दूर रखने की कोशिश करते हैं और आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आप कोई भी हाल के अंदर जी सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस डिक्टोमेनी ऑफ कंट्रोल। काफ़ी बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं आ जाती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। आपके सामने 2 रास्ते होते हैं, एक कि आप उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें और दूसरा कि आप उस समस्या से लड़ सकते हैं और उसको आप सुलझा सकते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, आपको अपने दिमाग को परेशान होने नहीं देना है। आपको अपने दिमाग से संतुलन नहीं खोना है। आपको बस उसके बारे में सेल्फ डिसिप्लिन से सोचना है और उसे हल करने की कोशिश करना है। अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान हो गए तो एक आपके डिसिप्लिन के लिए अच्छा नहीं है। इसे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? अगर नहीं तो उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ तो क्या आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं? अगर हाँ तो फिर उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ना तो फिर उसकी चिंता क्यों करें? पॉइंट नंबर 6, प्रैक्टिस डिले ग्रेटिफिकेशन। आप चीज़ों को करने और उन्हें अनुभव करने के बजाय अच्छा महसूस करने के लिए पैदा हुए हैं। ग्रेटिफिकेशन क्या है? हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बॉडी का काफ़ी फैट बढ़ चुका है और हम डाइट पर हैं, लेकिन तभी हम एक शानदार पार्टी में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ काफ़ी टाइप के स्वादिष्ट भोजन है। या तो हम उसे खाकर आनंदित हो सकते हैं, उसमें ऐसा भी कुछ बुरा नहीं है। पर अगर हम उसे ना खाकर कोई सलाद से काम चलाते हैं और हमारे डाइट पे लगे रहे तो हम बाद में हमारे बॉडी फैट कम करके शानदार कपड़े में फिट होने का प्लेजर ले सकते हैं। बस वही है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अपने लक्ष्यों से चिपके रहना अक्सर सेल्फ डिसिप्लिन के रूप में जाना जाता है और देरी से संतुष्टि को अक्सर इस व्यवहार के केंद्रित भाग में के रूप में देखा जाता है। हम वो चाहते हैं उसे टाल देते हैं अब, ताकि हम शायद बाद में कुछ और बेहतर प्राप्त कर सकें। पॉइंट नंबर 7, रोल मॉडल। आपके जीवन में विशेष रोल मॉडल की पहचान करें। आपका रोल मॉडल आपके मित्र, परिवार या सहकर्मी हो सकते हैं जिन्होंने पहले से ही एक लक्ष्य हासिल कर लिया है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। अपने आप से पूछे कि अभी यह कौन कर रहा है जिसने इस लक्ष्य का सफलतापूर्वक हासिल किया है, जिसने इस आदत में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली है, जिसने यह परिवर्तन सफलतापूर्वक किया है। इस क्षेत्र में आवश्यक सेल्फ डिसिप्लिन किसके पास है और इस व्यक्ति से क्या सीख सकता हूं जो मेरी गोल प्राप्ति में मेरी मदद कर सकता है। इन लोगों से पूछने के लिए समय निकाले कि उन्होंने खुद को डिसिप्लिन में कैसे रखा। उनसे पूछे कि उन्होंने विशिष्ट कार्यों के साथ कैसे पालन किया जिससे उन्हें उनका बेस्ट परिणाम मिला। अपनी निजी यात्रा में खुद को अनुशासित करने में मदद करने के लिए उनके अनुभव का उपयोग करें। पॉइंट नंबर 8, ऑनेस्टी। अपने दिन की समीक्षा करें।
अधिक अनुशासित बनने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक यह है कि आप स्वयं की जांच करें और अपने कमजोर पॉइंट को ईमानदार होकर खोजें। अपने आप से पूछें कि मैंने आज क्या अच्छा किया, मेरे सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल कैसे किया, मैंने कहाँ अच्छा किया, मैंने क्या बुरा किया, ऐसा क्या हुआ, और इनके अलावा मैं अब कैसे सुधार कर सकता हूँ। अपने आप को जानिए और अपने आप पर कठोर ना बने। हर एक दिन अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, हर एक दिन बेहतर होने का प्रयास करें। केवल अपने बारे में आलोचना ना करें, इस बारे में सोचें कि आपने क्या अच्छा किया ताकि आप इसे दोहरा सकें। मैं आशा करता हूं कि ये सब पॉइंट आपको जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन लाने में मदद करेगा और आपके गोल तक पहुंचाना बस लगन से मेहनत करते रहे। सफलता एक दिन जरूर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।